It is question number 8 of exercise 7.3. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once. Repetition इसमें allowed नहीं है, तो इसमें आप देखिएगा एक क्वेश्चन करने का टेक्निक आपको बताते हैं. सॉल्यूशन, आप इसमें वर्ड इक्वेशन दे रखा है, तो सबसे पहले आप इस वर्ड को यहां पर लिखिए. लाइक दिस. ओके, अब आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यहां पर 8 लेटर्स हैं इसके अंदर. तो इसको आप अगर वर्टिकली लिखते हैं तो ऐसे आसानी रहेगी. ई क्यू यू ए टी आई ओ और एन. तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा. सो 8 लेटर्स हैं और ये डिस्टिंक्ट है. ओके, so n distinct letters can be arranged in n factorial ways. और आप फार्मूले से करेंगे तो 8 में से परम्यूट करने 8. ओके, तो it will be 8 factorial here upon 8 minus 8 factorial. It is 8 factorial upon 0 factorial. Now 0 factorial is 1 and here you have 8 factorial. So 8 factorial की वैल्यू आप निकाल लेंगे. So that will be your answer. 8 7 6 5 4 3 2 1. उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, that will be your answer. तो 8 distinct letters can be arranged in 8 factorial ways. Okay, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ये, तो लिखने का तरीका ये है कि इसको ऐसे आप वर्टिकल लिख लीजिए, कोई रिपीट होगा तो उसको आगे यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट इज क्वेश्चन नंबर 9. Now here, how many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? So let us do the first part. 4 letters are used at a time. तो आप यहाँ पर लिख लेंगे मंडे, MONDAY. तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई रिपीट नहीं हो रहा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं. तो फर्स्ट पार्ट में 6 में से परम्यूट करने हैं आपको 4. उसने कहा कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, तो 6p4. ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 फैक्टोरियल upon 6 minus 4 factorial. So it will be 6 factorial upon 2 factorial. So you will write here 6 into 5 into 4 into 3 और 2 factorial डिनोमिनेटर से कैंसल हो जाएगा. So इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30 into 4 3 12. फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 360. तो 360 वर्ड्स कैन बी फॉर्म एट ए टाइम. 4 को अगर यूज करते हैं, 4 लेटर्स को यूज करते हैं, तो 360 वर्ड्स कैन बी फॉर्म वेदर हैविंग डिक्शनरी मीनिंग और नॉट. ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे इसी का. हियर इन सेकेंड पार्ट इज सेइंग ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम. तो 6 टोटल हैं और उसमें से आपको परम्यूट करने हैं 6. तो 6p6 npn का फार्मूला हमने बताया था, तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज 1. सो 6 फैक्टोरियल आपका ये आंसर आ जाएगा. यू कैन सॉल्व दिस. 6 4 6 5 4 3 2 1. इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो 6 into 120 and you can find it value 720.
तो टोटल 720 वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे with or without having dictionary meaning. Now इसका क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट अब आप देखिएगा. थर्ड पार्ट, all letters are used but first letter is a vowel. तो आप इसमें मंडे में देखेंगे वॉवेल्स कौन कौन से हैं. ओके, सो वॉवेल्स होते हैं, आपके लिए बता देते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ए आ रहा है, ए, ई नहीं है, आई नहीं है, ओ है और यू नहीं है. तो ए और ओ वॉवेल्स हैं. तो यहां पर आप देखेंगे ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवेल. तो यहां पर आप पहले ऐसे बॉक्स बनाइए और उससे समझिए. सिक्स. ओके, 6 कंपार्टमेंट हमने यहाँ पर बना लिए. तो इस प्लेस पर वॉवेल आएगा यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर ओ आ सकता है या ए. तो इस प्लेस के लिए चॉइस है 2. ठीक है, बाकी हमारे प्लेसेस बचे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, उनको हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पर टोटल 6 हैं, एक यहाँ पर आ जाएगा ए या ओ. तो रिमेनिंग 5 कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज. ओके, तो 5 में से परम्यूट करने हैं रिमेनिंग में से 5. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप. सो इट विल बी 2 into 5p5 is 5 factorial. Okay, 5 factorial is 120. So 2 into 120, it will be equal to 240. So 240 words can be formed using the letters of Monday, starting with a vowel. Okay, यहाँ पर आप देखेंगे 2 वॉवेल ए आएगा या ओ आएगा. तो इस प्लेस के लिए ये 2 चॉइसेस हैं हमारे पास. एंड का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन. रिमेनिंग 5 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज. तो 2 into 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो इसको भी बता देते हैं आपके लिए, क्वेरी कर लेते हैं. सो हियर क्वेश्चन नंबर 10, in how many of the distinct permutations of the letter Mississippi do the 4 I's not come together? Okay, तो देखिएगा सॉल्यूशन. नाउ द वर्ड इज मिसिसिपी. तो आप इसको लिखेंगे M I S, फिर S, फिर I, फिर S, फिर S, फिर I, फिर P, फिर P और फिर I. ओके, तो आपने देखा कि M एक बार आया है, I 4 बार, S 4 बार और P 2 बार. ओके, तो ये मिसिसिपी में 4, 4, 8, 2, 10 और 11 लेटर्स हैं आपके पास. और ये नॉन डिस्टिंक्ट हैं, नॉन डिस्टिंक्ट. ओके, तो इसमें in how many ways of distinct permutation of the letter this do the 4 I's not come together? तो सपोज पहले हम निकालते हैं कि 4 I's इकट्ठे आएंगे. ओके, तो यहां पर आप देखेंगे M और 4 I's को एक बॉक्स में बंद कर लीजिए ऐसे. इसको बॉक्स में ऐसे बंद करेंगे आप, लाइक दिस. और उसके बाद S S S S और फिर P और P. तो यहां पर आप देखेंगे टोटल 11 हैं.
4 आईज मान लो इकट्ठे आते हैं तो ये बॉक्स पूरे का पूरा मूव करेगा। तो अब आपके पास लेटर्स हो गए 1 और ये बॉक्स को काउंट करेंगे 2, फिर 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन एस 4 बार आ रहा है 4 फैक्टोरियल एंड पी 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल। ओके, सो दीज आर द केसेस। आई आपस में परम्यूट करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि चारों आई है, सेम है। तो दिस इज द केस व्हेन 4 आईज कम टुगेदर। ओके, आईज आर टुगेदर। क्लियर? अब टोटल केसेस अगर आप देखें तो वो आपके पास आएंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन आई 4 बार आया 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार आ रहा है 4 फैक्टोरियल और पी 2 बार आया। ओके, 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके टोटल केसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड बाय अल्फाबेट्स ऑफ मिसिसिपी, लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, टोटल वर्ड्स ये बनेंगे। और ये वो वाले केसेस हैं जिनमें आई इकट्ठा आएगा। तो अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टोटल में से वो वाले केस सब्ट्रैक्ट कर दिए हमने जिनमें आईज इकट्ठा आ रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट आपका आएगा ये आ जाएगा आईज आर नॉट टुगेदर। ओके, टोटल वर्ड्स में से वो वाले वर्ड्स हमने घटा दिए जिनमें आईज इकट्ठा आ रहा है, तो हमारे पास आ गया आईज आर नॉट टुगेदर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इसी तरह से है, एक बार चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड permutations be arranged if the words start with P and end with S? So solution, first part, वर्ड को P से शुरू करना है और S पर खत्म करना है, तो ये तो फिक्स हो गया। और परमुटेशंस के वर्ड, इसके लेटर्स को आप यहां पर वर्टिकल लिखेंगे तो P E R M U T A T I O N and S here. ओके, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल आपके पास 12 लेटर्स हैं परमुटेशंस में, जिसमें टी 2 बार आया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे टी 2 बार आया, तो वर्टिकल लिखने से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा रिपीट हो रहा है और कौन सा रिपीट नहीं हो रहा। ओके, तो आपने देखा कि पी और एस तो फिक्स हो गए, पी और एस यहाँ पर फिक्स हो गए, तो रिमेनिंग आपके पास बचे यहाँ पर 10। क्लियर? और उनको हम अरेंज कर सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार आया। ओके, सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एंड पॉइंट्स आप देखेंगे यहां पर फिक्स हो गया, P और S दोनों एंड पॉइंट्स यहां पर फिक्स हो गए, P and S। रिमेनिंग 10 कैन बी अरेंज इन दिस वे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। T यहां पर 2 बार है तो इसलिए यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल किया गया। सेकेंड पार्ट देखिएगा अब आप, लेट अस डू सेकेंड पार्ट। Vowels are all together.
तो अब आपको सेकंड पार्ट में वॉवेल्स को इकट्ठा रखना है। तो आपको पहले बताया था अभी हमने, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए है, ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और यू। तो पांचों वॉवेल्स यहाँ पर आए हुए हैं, ए ई आई ओ यू। इनको इकट्ठे रखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले ए कैपिटल में लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांच वॉवेल हो गए। ओके, ये इकट्ठे रखने हैं आपको। तो इनको इस तरह से आप यहाँ पर ये बॉक्स में बंद कर दीजिए, बॉक्स एज इट इज मूव करेगा। और इसके अलावा जो बचे ए ई आई ओ यू के अलावा 12 में से आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5, तो 12 माइनस 5 दैट इज 7। ओके, तो उनको रिमेनिंग 7 को हम अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन यहाँ पर टी 2 बार आ रहा है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड परमुटेशन विल बी, यू कैन राइट रिक्वायर्ड परमुटेशन विल बी, यहाँ पर 7 लेटर्स बचे और ये ब्लॉक पूरा मूव करेगा। तो आप लिखेंगे दिस कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज। ओके, अपॉन टी 2 बार आ रहा है, तो आपस में टी को इंटरचेंज करेंगे तो परमुटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फार्मूले से लिखेंगे 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ये जो 5 वॉवेल हैं ए ई आई ओ यू, ये आपस में भी परम्यूट कर सकते हैं। ओके, ए ई आई ओ यू आपस में परम्यूट कर सकते हैं। तो 5 वॉवेल्स हैं, दे कैन बॉक्स के अंदर ये परम्यूट करेंगे। सो एंड 5 फैक्टोरियल। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल। क्योंकि बॉक्स पूरा मूव करेगा, 7 लेटर्स बचे और ये बॉक्स एक की तरह काउंट होगा, तो 7 and 1 8 हो गया। तो 8 कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल इसलिए कि यहाँ पर टी 2 बार आया है, और वॉवेल्स बॉक्स के अंदर आपस में परम्यूट करेंगे, आगे पीछे इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दैट कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर ये थर्ड पार्ट है, इट इज थर्ड पार्ट। तो लेट अस सी द थर्ड पार्ट, वेरी इजी। यहाँ पर देख लेते हैं, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ओके, सो थर्ड पार्ट में देखेंगे दिस वन। सो 4 लेटर्स P और S के बीच में आना चाहिए। तो P और S हटा दिया 12 में से, तो 10 बचे आपके पास। 2 यहां पर T है, सो दे कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 वेज। ओके, और P और S के बीच में 4 लेटर आएंगे, तो ऐसी पोजीशन हमारे पास 14 है। ओके, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस वन, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। एंड P और S के लिए जो पोजीशन है, इनके बीच में हमेशा 4 लेटर आएंगे। तो आप पोजीशन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि P यहां पर आ गया, तो इसके यहां पर 1 2 3 और 4 S। फिर सेकंड केस बनेगा यहाँ पर, पहले फिर सेकंड पे P आ गया, फिर इसके बाद 1 2 3 और 4, फिर यहाँ पर S आएगा, और फिर बाद में भी आएंगे, तो एंड सो ऑन। तो ऐसी पोजीशन 14 है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14। सो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 14। तो ये ह्यूज नंबर आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन मेक द अरेंजमेंट। तो इस तरह से ये परमुटेशन की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। यू आर सपोज टू डू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। पहले मान लो P आ गया, तो इसके बाद एक लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर और ये चौथा लेटर, यहाँ पर ये S आएगा, है ना। तो 4 और 2 6 आ गए, इसके बाद टोटल है 12, तो 6 और आएंगे। एक परमुटेशन तो ये हो गई,
फिर अगर शुरू में एक लेटर आ गया और P यहां पर आ गया तो फिर 4 आएंगे, 1 2 3 4, और S यहां पर आ जाएगा। तो P और S के बीच में यहां पर आप देखेंगे 4 आ रहे हैं और एक शुरू में, तो ये 6 और 1 7 हो गया। तो यहां पर ये 5 की लाइन हो गई, ऐसे सेकंड परमुटेशन हो गई। थर्ड परमुटेशन आप देखेंगे शुरू में मान लो 2 आ गए लेटर्स, ओके, और P यहां पर आ गया तो फिर 4 आएंगे, 1 2 3 4, और यहां पर S आएगा और फिर इसके बाद आप देखेंगे ये रिमेनिंग यहां पर आ जाएंगे। तो यहां पर शुरू में कोई नहीं है, फिर शुरू में 1 है, फिर शुरू में 2 है, एंड फिर शुरू में 3 है, फिर शुरू में 4 है। तो ऐसे करके आप देखेंगे टोटल परमुटेशन आपकी होंगी 7। ये P और S के बीच में है, P लेफ्ट में, S राइट में। इसी तरह से P राइट में होगा, S लेफ्ट में होगा, P और S को इंटरचेंज कर देंगे तो 7 और 7 14 हो जाएंगी। तो ये 2 into 7 कहा है इसने, तो 14 वेज हो गए। और जो रिमेनिंग डॉट्स हैं, ओके, दैट कैन बी अरेंज इन 12 में से 2 P और S तो निकल गए, रिमेनिंग कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 10 फैक्टोरियल उसके लिए जो रिमेनिंग है, और T यहां पर 2 बार आया है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको।